हेलो गाइस, गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल्स पार्ट 1 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल लेक्चर्स फॉर फ्री को सब्सक्राइब कर लें। इस टॉपिक में हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में और हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़। साथ ही साथ इससे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने मैक्सिमा एंड मिनिमा का बनाया था उसमें मैंने आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था। अगर आपसे वो असाइनमेंट क्वेश्चन बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे वो नहीं बना है तो आप उसका सॉल्यूशन इस लेक्चर्स में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से। तो इंटीग्रल्स विथ लिमिट्स आर नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल्स। लेट सपोज हमारे पास इंटीग्रेशन है लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ विथ लिमिट a to b, where a is the lower limit, b is the higher limit, fx dx। तो fx का जो इंटीग्रेशन होगा, लेट सपोज इट इज़ कैपिटल fx, तो इसका हम लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट है इसकी, लोअर लिमिट इज़ a, हायर लिमिट इज़ b, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a। x की जगह में हम पुट कर देंगे b और फिर माइनस करके f ऑफ a, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जियोमेट्रिकली डेफिनेट इंटीग्रल्स गिव्स एरिया ऑफ फाइनाइट इंटीग्रल्स। जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होता है वो एरिया को शो करता है। लेट सपोज एक जो फंक्शन है वो एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम उसे लिमिट a to b में इंटीग्रेट कर रहे हैं, दिस इज़ a, दिस इज़ b, तो इसका जो एरिया होगा वो उसे ये रिप्रेजेंट करेगा, जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा। चलिए डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन provided that limits of the integration remains the same। मीन्स जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती अगर हम उसके वेरिएबल को चेंज कर दें, जिससे कि में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उस वेरिएबल को चेंज कर दें, बट प्रोवाइडेड दैट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रिमेन्स द सेम। मीन्स इफ इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx, दिस इज़ आवर डेफिनेट इंटीग्रल, तो अगर हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दें, मीन्स x को लेट सपोज मैं लिख दे रहा हूँ t, f ऑफ t dt, ओके, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट प्रोवाइडेड दैट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रिमेन्स द सेम। लिमिट हमारी सेम रहनी चाहिए, लिमिट हमारी a to b ही रहनी चाहिए। तो हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, मतलब वेरिएबल x रहे, fx dx रहे या ft dt रहे, दोनों की वैल्यू हमें सेम मिलेगा। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इंटरचेंजिंग द लिमिट्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स डज नॉट चेंज इन द एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट चेंजेस द साइन ऑफ द इंटीग्रल्स। ओके, अगर हम लिमिट्स को चेंज कर देते हैं, मीन्स लोअर लिमिट को हायर लिमिट बना दें और हायर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, केवल उसका साइन चेंज होगा। मीन्स लेट सपोज इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx, इसकी जो वैल्यू है वो है लेट सपोज कोई कांस्टेंट c है, तो इसका अगर मैं लिमिट्स को चेंज कर देता हूँ, मीन्स लोअर लिमिट को हायर लिमिट कर देता हूँ और हायर लिमिट को लोअर लिमिट कर देता हूँ, तो लेट सपोज b to a fx dx, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसकी अगर वैल्यू c है तो यहाँ पर भी c होगा, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स इफ़ इट इज़ पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इफ़ इट इज़ नेगेटिव देन इट विल बी पॉजिटिव। तो इन शॉर्ट इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ b to a fx dx। ओके, दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में लेट सपोज हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है, लेट सपोज इंटीग्रेशन ऑफ a to c, लिमिट है हमारी a to c
एफ एक्स डी एक्स। तो इसे हम बाई पार्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, मीन्स लिमिट है ए टू सी, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट नहीं, ये लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट को जो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। ओके, जो ये हमारा इस तरह से जो हम लोग लिखने का जो तरीका है, दिस इज ऑल्सो वैलिड इफ द पॉइंट बी इज एक्सटीरियर टू इंटरवल ए एंड सी। ओके, बी जो है अगर वो ए और सी के इंटरवल में नहीं भी आता है तो भी हम उसे ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स लेट सपोज इफ़ ए इज़ 1 बी सी इज़ 5, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट 1 to 5 एफ एक्स डी एक्स, तो लिमिट 1 to 3 एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट 3 to 5 एफ एक्स डी एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर बी एक्सटीरियर टू द इंटरवल है तो भी ये फार्मूला वैलिड है। अगर लेट सपोज बी हमारा 6 है तो भी हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट 1 to 6 एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट 6 to 5 एफ एक्स डी एक्स। ओके, ये उस केस में भी ये वैलिड है। तो इस तरह से इसे हम और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेट सपोज लिमिट ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट ए टू बी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट बी वन टू बी टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एंड so on and at the last let's suppose bn to c fx dx। ओके, तो हम ऐसे बीच में पॉइंट्स हों या फिर आउटर में पॉइंट्स हों तो उसको हम लोग ऐसा इंटीग्रेशन को ऐसा पार्ट्स में कर सकते हैं। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी इज इफ और इंटीग्रेशन इज लाइक दिस, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, लोअर लिमिट को हमने लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट को हमने ऐड कर लिया और उसे माइनस कर दिया जो इसके वेरिएबल है, मीन्स माइनस एक्स डी एक्स, तो ये जो होगा ये इसके बराबर होगा। सिमिलरली इसी को थोड़ा मॉडिफाइड करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इफ़ लोअर लिमिट 0 देन 0 को ऐड करें तो a के साथ तो ये a ही आएगा, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ओके, दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी। ये जो सारे प्रॉपर्टीज़ हैं हम चाहें तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, बट एज़ पर द गेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें इसका डेरिवेशन और इसका प्रूफ तो हमें ज़रूरत नहीं है। गेट में इसका डेरिवेशन तो पूछता नहीं है, हम केवल इस प्रॉपर्टीज़ को केवल याद रखेंगे, इसलिए केवल प्रॉपर्टीज़ देखना सफिशिएंट है, इसके वेरिफिकेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू प्लस ए। अगर हमारे पास इस तरह की लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, तो इसके दो वैल्यू पॉसिबल हैं। फर्स्ट इज इसका इंटीग्रेशन 0 होगा इफ़ आवर फंक्शन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, इफ एफ एक्स इज odd function means if f minus x is equal to minus of f x then it is known as odd function। और अगर odd function होगा f x तो इस तरह के इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी, और इस तरह के इंटीग्रेशन की वैल्यू को हम इस तरह से लिखते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा? ये होगा इफ़ एफ एक्स इज़ इवन फंक्शन।
इवन फंक्शन। इवन फंक्शन किसे कहते हैं? इफ़ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन दिस फंक्शन इज नोन एज इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन के केस में इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज if our integration is like this 0 to 2a fx dx, तो इसकी वैल्यू भी दो चीज़ें हो सकती हैं। इसकी वैल्यू होगी 0 इफ़ आवर फंक्शन f 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ओके, और इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, नेक्स्ट जो 7th प्रॉपर्टी है वो होगी ज़ीरो टू एन ए, लिमिट इज 0 to n a एफ एक्स डी एक्स। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। बट when if f x plus a is equal to fx, means fx is the periodic function. Fx is the periodic function of with time period a. Okay, if fx plus a is equal to fx, means this function is a periodic function with time period a. ओके, तो उस केस में हम इस तरह के जो इंटीग्रेशन है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin to the power nx dx। ये हो या फिर 0 to π/2 cos to the power nx dx। ये दोनों ही केस में जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी n-1 इंटू n-3 इंटू n-5 and so on, divided by n into n-2 into n-4 and so on, and at last into 1/2 into π/2 when n is even। ओके, और इसकी वैल्यू होगी n-1 इंटू n-3 इंटू n-5 divided by n into n-2 into n-4 and so on into 2/3 if n is odd। ओके, तो ये दोनों ही इंटीग्रेशन के लिए सेम होगा साइन और कॉज के लिए, n-1 इंटू n-3 इंटू n-5। ठीक है, ऐसा करते जाएंगे जब तक कि हमें 1 ना मिल जाए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में n इंटू n-2 n-4 करते जाएंगे जबकि हमें डिनोमिनेटर में 2 ना मिल जाए। ओके, इंटू π/2 इफ़ n इज़ इवन, और इफ़ n इज़ ऑड देन हम इसे ऐसा डिक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक न्यूमरेटर में 2 ना मिल जाए और डिनोमिनेटर में 3 ना मिल जाए। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी 9 is integration of
0 to pi by 2 sin mx इंटू cos टू द पावर nx dx। इसका जो इंटीग्रेशन होगा इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूमरेटर में m-1 m-3 m-5 एंड सो ऑन इनटू n-1 n-3 n-5 सो ऑन, जब तक कि हमें क्या ना मिल जाए 1 और 2 ना मिल जाए। ओके, यहाँ पर भी जब तक 1 और 2 ना मिल जाए, डिवाइड बाय m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 एंड सो ऑन, and it is multiplied by k, okay, where k is equal to pi by 2 if both m and n are even and k is equal to 1 otherwise। ओके, जब m और n दोनों इवन होंगे तो k की वैल्यू यहाँ पर हम पाई बाई 2 पुट करेंगे और कोई भी अदर केस के लिए हम लोग k की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फार्मूलेस हैं जिसे हमें याद रखने हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देख लेते हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन था, फंक्शन जो दिया हुआ था इसके स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं। इसके स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए जो हमें मैक्सिमा या मिनिमा की जो नेसेसरी कंडीशन थी उसी से हम स्टेशनरी पॉइंट निकाल सकते हैं। हमें केवल स्टेशनरी पॉइंट पूछा है, हमें ये नहीं पूछा है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हमें सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जब नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे उसी में हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है एक्स एंड वाई। तो इस केस में जो नेसेसरी जो कंडीशन है वो क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से हमें इक्वेशन मिलेगा और उस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई की जो वैल्यू मिलेगी वही हमारे क्या कहलाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स। तो चलिए इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा 4x प्लस 2y। ओके, ये वाला y वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसे हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा 2x माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन से मैं पुट कर सकता हूँ y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू माइनस 4x, तो y इज इक्वल टू माइनस 2x। ओके, तो इस y इक्वल टू माइनस 2x को मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 3 इंटू माइनस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 12x स्क्वायर, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2x माइनस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे अगर x कॉमन निकालना तो हमें मिलेगा 2 माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो इसको जब इक्वेट करेंगे 0 के तो हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, आइदर x इक्वल टू 0 और 2 माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 बाई
12 मीन्स 1/6। ओके, तो x की हमें दो वैल्यू मिली, 0 और 1/6। अब इन x की दो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें y की दो वैल्यू मिलेगी। y के और x का रिलेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं, y इज इक्वल टू -2x। तो जब हम इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू -2x, तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 1/6 देन y इज इक्वल टू 1/6 इंटू -2 मीन्स -1/3। तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए, पहला पॉइंट होगा 0 0 एंड दूसरा पॉइंट होगा 1/6 एंड -1/3। तो दिस टू आर द स्टेशनरी पॉइंट्स। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में किस ऑप्शन में हमें ये मिलता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन बी है सॉरी, उसमें क्या है, 2 स्टेशनरी पॉइंट एट 0 0 एंड 1/6 एंड -3। तो ये हमें ऑप्शन बी में ये आंसर मिल रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं कुछ और भी जॉब अपडेट्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो डाउनलोड में जो लिंक दी हुई है उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ यूज़फुल लिंक दी हुई है, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपकी कोई सजेशन क्वेरी है तो आप हमारे वीडियो को के कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज़।